तो जैसा कि आप लोगों ने इस सीरीज़ के पिछली वीडियो में देखा था कि टाइसन उस शॉपकीपर ने जो भी बताया उस फाउंटेन ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है। उस जाते तरफ बहुत सारी आंखें उसे अंधेरे में दिखाई देती है। उतने में वो देखता है कि बहुत सारे बिग रैट मॉन्स्टरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वो बैटल करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाता है और वहीं से हमारा 8 एपिसोड कंटिन्यू होता है। टाइसन की सिस्टम विंडो पे उसे मैसेज आने लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, आप डिफ़िकल्टी सिचुएशन में हैं। आपको बहुत सारे भयानक मॉन्स्टरों ने चारों तरफ से घेर लिया है। उतने में एक मॉन्स्टर उसकी तरफ भाग के उस पर हमला करने के लिए आता है। टाइसन वैसे ही अपनी टावर शील्ड उसके सामने करता है और उसके हमले से बच जाता है। वैसे ही टाइसन अपना जजमेंट स्किल एक्टिवेट करता है जिससे कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। टाइसन एक साथ ही अपनी टावर शील्ड का इस्तेमाल करके उन तीनों मॉन्स्टरों के साथ अकेला लड़ रहा होता है। उतने में उसके सिस्टम पे और एक मैसेज आता है कि आपने अनब्रेकेबल माइंड एक्टिवेट कर दिया है। आपके स्टैट 1% से इंक्रीज़ किया जाता है। उन दोनों बिग रैट को ख़त्म करके वो एक बिग रैट जो बचा होता है उसकी तरफ देखते हुए टाइसन उसे कहता है, पहले तो मैं तुमसे हारता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मैं भी ताकतवर हूँ। और वो अपने टावर शील्ड का इस्तेमाल करके उस बिग रैट के सर पर वार करता है और उसे ख़त्म कर देता है। वहाँ से वो चलते हुए एक पैसेज की तरफ आता है। वहाँ का वो डोर खोलता है और उसे आगे वहाँ पर दिखाई देता है द लाइफ ऑफ फाउंटेन। जैसे उस फाउंटेन ऑफ लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हुए रहता है, वहीं पर उसके सिस्टम पे मैसेज आते लगते कि आपने पहले ऐसे प्लेयर है जो इस फाउंटेन ऑफ लाइफ को डिस्कवर किया है। आपका एनिमी या फिर आपको नुकसान पहुंचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। फाउंटेन ऑफ लाइफ आपको हील करने में और स्टैमिना रिकवरी में बहुत मदद करेगा। टाइसन आगे बढ़ते हुए उस फाउंटेन ऑफ लाइफ का पानी अपने हाथ से पीने लगता है। उतने में उसके सिस्टम पे फिर से मैसेज आता है कि आपकी कंडीशन आपके बेस्ट कंडीशन में से एक है। टाइसन वहीं पर आराम करने की सोचता है और वहीं पर एक रात गुजारता है और दूसरे दिन हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो अपने सिस्टम के कम्युनिटी पर दो इंसान बात कर रहे होते हैं, एक जॉन हुक और दूसरा ना जेयून। जेह्यून बोलता है कि मैं इस लैब्रिंथ में अब एंटर करूँ क्या, ये सेफ होगा। उस पर वो ना जेह्यून बोलता है कि अभी इसमें एंटर करना कुछ ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी जितने इसके अंदर गए हैं उतने सभी का अभी कोई रिस्पांस नहीं आया, इसलिए ये सेफ नहीं लगता। टाइसन उन सब बातों को देखते हुए बोलता है, यहाँ पर सभी सोलो मोड वाले ही बात कर रहे हैं, यानी कि ये सच है कि सोलो मोड में कोई कम्युनिटी का कोई साधन ही नहीं है, इसीलिए सभी इस कम्युनिटी का ही इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरे के लिए अच्छा रहता है, या फिर एक दूसरे से हम कभी मिल ही नहीं सकते। वहाँ पर कम्युनिटी में बहुत सारे मैसेज ली तायन के भी होते हैं जो कि तायन ने भेजे होते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे देखकर टाइसन कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन अभी इतना डेस्परेट हो रही है। इसके बाद टाइसन सोचता है कि इस कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है और वो बहुत कंफ्यूज है, इसका मतलब मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। इसके लिए वो अपना एक टाइटल तैयार करता है कि बेसिक स्ट्रैटेजी ऑफ फर्स्ट फ्लोर, और उसे उस कम्युनिटी में सेंड करता है। और जैसे इसका रिप्लाई कोई देगा तो टाइसन उन्हें थोड़ी थोड़ी जानकारी देना चाहेगा। उसके बाद इस सब से वो ध्यान हटाकर अपने खुद की स्ट्रैटेजी बनाने लगता है। उसके बाद वो अपने पास से एक मांस का टुकड़ा जो बिग रैट का होता है वो बाहर निकालता है और उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है। बेसिकली इस बिग रैट के मीट को हम नहीं खा सकते क्योंकि ये बहुत पॉइजनिक होता है जो कि इस लैब्रिंथ से मिलते हैं, इसीलिए हम इसे बेच ही सकते, इसे खा नहीं सकते, इससे हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन टाइसन के बारे में ऐसा नहीं है, उसे ये पहले से ही पता था, इसीलिए वो बिग रैट का मीट खाता है और उसे जैसे ही पॉइजन या फिर कुछ होने लगता है, डिहाइड्रेशन, वैसे ही वो फाउंटेन ऑफ लाइफ का पानी पी लेता है। वैसे ही उसकी बेस्ट कंडीशन में वो फिर से वापस आता है। वो फिर से और एक टुकड़ा अपने मुंह में डालता है और उसे फिर से फूड पॉइजनिंग होता है। वो फिर से एक बार फिर फाउंटेन का पानी पीता है और फिर से ठीक हो जाता है। वो अपना पेट भरने के साथ ही बहुत बार ऐसा करते रहता है। वो बहुत बार वो मीट का टुकड़ा खाता है जिससे कि उसे फूड पॉइजनिंग या फिर बहुत सारे डिजीज़ आने लगते हैं। उसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है, लेकिन फिर से वो फिर फाउंटेन का पानी पीता है और फिर से ठीक हो जाता है। ऐसा बहुत बार करने के बाद आखिर में उसके सिस्टम पे एक मैसेज आ जाता है कि आपने आपके बॉडी पर डेवलप किया है जो कि फूड पॉइजनिंग या फिर किसी भी तरह की डिजीज़ का रेजिस्टेंस है। इसके लिए आपको मिलता है एक स्किल जो कि है डिजीज़ रेजिस्टेंस।
तो ये सब फूड पॉइजनिंग या फिर ये टाइसन का एक प्लान है जो कि उसका स्किल डेवलप करने में उसके मदद कर रहा है। इसके लिए उसे पहले से ही बताया कि उसे कौन सा स्किल मिलने वाला है, इसीलिए वो दूसरे स्किल के लिए और एक बार दूसरी कोशिश करने लगता है। वो उस लाइफ ऑफ फाउंटेन में कूदता है और वहाँ पर बिना सांस लिए उस पानी में बहुत देर खड़ा रहता है। उसने में उसके ब्रीथ ना लेने की वजह से उसके एक स्किल एक्टिवेट हो जाता है जो कि लाइन ऑफ डेथ है। आपको एक नया स्किल मिल रहा है और एक जो कि अपेनी स्किल है जो कि आपको माना कंज्यूम करने में मदद करेगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर पानी में रहकर सांस ले सकते हैं। और आपका दूसरा स्किल जो भी लाइन ऑफ डेथ है, उसे जब देखता है टाइसन तब उसे पता चलता है कि इसका परसेंटेज 54% है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है पहले से ही। इसका मतलब ये है कि उसके पहले लाइफ में जब भी उसने मरने का एक्सपीरियंस किया था तो वो एक्सपीरियंस भी इसके साथ इसे मिल गया है। टाइसन इन स्किल को देखते हुए कहता है ये कोई बुरा नहीं है, ये पहली बार है लेकिन बहुत अच्छा है। वो कहता है कि आप इस लैब्रंथ में ऐसे ही नहीं रह सकते, आप रोज़ कोई ना कोई स्किल डेवलप करना होगा जिससे कि आपका सर्वाइवल का चांस बढ़ने लगेगा। इससे टाइसन और एक डैगर निकालता है और उसे अपना माना इस्तेमाल करके उस पर माना लाता है और अपने शरीर के पास लाकर कहता है चलो अब तीसरे स्किल का इंतज़ाम करते हैं। मैं यहीं पर नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे बहुत सारे स्किल्स अभी भी एक्टिव करने हैं। यही से हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय एंड टेक केयर।